वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग क्लास 10 ICSE 2024 के कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट में स्ट्रिंग चैप्टर से 5 क्वेश्चंस देखेंगे जो आप लोगों के लिए करना इम्पोर्टेंट है, रिवाइज करना इम्पोर्टेंट है, ताकि आप लोग अच्छा सा स्ट्रिंग चैप्टर के ऊपर एक ग्रिप ला पाए, एग्ज़ाम के समय आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। आइए देखते हैं वो 5 क्वेश्चंस। राइट अ प्रोग्राम इन जावा to accept a character and check whether it is a letter or not. If it is a letter, change the case of letter, otherwise check and display whether it is a digit or special character. Next question. Write a program in Java to input a word and check whether it is a palindrome or not. A word is said palindrome if a new word formed by reversing the alphabets is the same as the original word. Example, madam, Aurora. Next question. You can encode or decode a string in many ways. Replace each vowel by 2 characters ahead in ASCII table and each consonant by the next character to wrap around. That is, A follows C. Write a program in Java to accept the word and encrypt as follows. Suppose the word is computer. The encrypted form will be DQNQWUGS. So over here what you can notice is C is being changed to D, O is being changed to Q, M is being changed to N, P is being changed to Q, U has been changed to W, and T is being changed to U, E has been changed to G, and finally R has been changed to S. Next question. Write a program to input a sentence and convert it into uppercase and count and display total number of words starting with the letter A. This has been there from ICSE 2019 questions. Okay. Next question. Special words are those words which starts and ends with the same letter. Example, existence, comic, window. Palindrome words are those words which read the same from left to right and vice versa. Examples, Malayalam, madam, level, rotator, civic. All palindromes are special words, but all special words are not palindromes. Write a program in Java to accept the word and check and print whether the word is a palindrome or only special word. ये आपका 2016 क्वेश्चंस में आए हुए थे। तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी तक आपको अगर रिवाइज करना, एग्ज़ाम्स बहुत सामने हैं तो रिवाइज करना है, तो वीडियो को पॉज करके इसी क्वेश्चंस को बिना आंसर के सॉल्व कीजिए, और फिर अगर इन केस आउटपुट ना आए तो आप यहाँ पर हमारे सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। आइए देखते हैं हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस का ओवरव्यू। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहला क्वेश्चन में बोला गया था कि एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करना है और इसको चेक करना है कि वो लेटर है या नहीं। अगर लेटर है तो उसको चेंज करना है, उसका केस को चेंज कर देना है। अगर वो अपर केस है लोअर केस, और लोअर केस है तो अपर केस कर देना है। और अगर लेटर नहीं है तो उसको चेक करना है कि वो डिजिट है या फिर स्पेशल कैरेक्टर है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। हमें क्लास को लिखना है, पब्लिक क्लास कैरेक्टर, मेन फंक्शन, फिर स्कैनर का स्टेटमेंट, एंड देन वी विल आस्क द यूज़र, वी विल डिस्प्ले द मैसेज, आस्क द यूज़र टू एंटर अ कैरेक्टर। कैरेक्टर CHR इक्वल टू in.next.char@0। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर जो यूज़र ने डाला है उसको हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर हम लोग चेक करेंगे अगर कैरेक्टर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड लेस देन इक्वल टू 90, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 97 एंड लेस देन इक्वल टू 122, यानी वो अगर लेटर है, चाहे वो स्मॉल केस में, लोअर केस में हो या अपर केस में हो। ये अपर केस का ASCII कोड है 65 to 90 एंड लोअर केस का 97 to 122। तो उसी को हमने यहाँ पर ये स्टेटमेंट में डाल दिया। उसके बाद हमने लिखना है कि एक कैरेक्टर जो आपने डाला है वो लेटर है। उसके बाद हमको चेक करना है कि अगर वो 65 से 90 में है तो अपर केस है, उसको प्रिंट कर देना है। अब प्रिंट करने के बाद हमको उस अपर केस को लोअर केस में चेंज करना है।
अपर केस टू लोअर केस में डिफरेंस हो रहा है 32, हमने क्या किया 32 ऐड कर दिया और फिर उसको एक दूसरा कैरेक्टर वेरिएबल में सेव कर लिया, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया कैरेक्टर ये में, उसको कन्वर्ट कर दिया। इंटीजर वैल्यू में था C1 में, उसको हमने फिर से कैरेक्टर वैल्यू में चेंज कर दिया और फिर हमने उसको प्रिंट किया द लोअर केस ऑफ द कैरेक्टर इज प्लस CHR1। ओके, सेम वे अगर ये आपका लेटर नहीं है, सॉरी, अगर ये आपका अपर केस लेटर नहीं है तो लोअर केस लेटर होगा, तो लोअर केस लेटर हो गया। फिर वहाँ पर हमने क्या किया -32 कर दिया ताकि हमको अपर केस लेटर करस्पॉन्डिंग अपर केस लेटर मिल जाए। सेम प्रोसेस, यहाँ पर अपर केस लेटर को प्रिंट कर देना है। उसके बाद हम चेक करें इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड लेस देन इक्वल टू 57, यानी ये ASCII कोड है आपका डिजिट्स का 0 to 9 का। अगर ये है तो ये हमको प्रिंट कर देना इट इज़ अ डिजिट, कैरेक्टर प्लस इज़ अ डिजिट। एल्स अगर ये डिजिट नहीं है, ना ही लेटर है, ना ही तो क्या है स्पेशल कैरेक्टर है, तो हमको प्रिंट कर देना है कैरेक्टर जो आपने डाला है वो क्या है स्पेशल कैरेक्टर है। फिर आगे हमको देखना है कि राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट अ वर्ड एंड चेक वेदर इट इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। A word is said palindrome if a new word formed by reversing the alphabet is the same as the original word, example madam and Aurora। So palindrome है या नहीं हमको चेक करना है। हमने एक वर्ड इनपुट लिया, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया एंड देन उसका लेंथ को लेते हुए हमको हर एक कैरेक्टर, हमको इसको क्या करना है रिवर्स वे में हमको स्ट्रिंग को दूसरा स्ट्रिंग का वेरिएबल में हमने उसको स्टोर कर लिया। अगर पहला स्ट्रिंग और दूसरा स्ट्रिंग सेम है तो पैलिंड्रोम है, अगर सेम नहीं है तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। बट इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको यहाँ पर अपर केस में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, अपर केस या फिर लोअर केस में। अब आप बोलेंगे क्यों? मान लीजिए कि आपने एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है मैडम डाला है, ठीक है, मैडम का आपने M कैपिटल में टाइप किया एंड बाकी आपका स्मॉल में है। अब आप इसी को आप जब उल्टा रिवर्स स्ट्रिंग को जब आप सेव कर रहे हैं तो उस समय वो क्या होगा, M तो स्मॉल रहेगा पहला वाला, तो उस समय जब आप वहाँ पर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, मतलब इफ स्टेटमेंट में जब आप लिख रहे हैं चेक कर रहे हैं कि str1 डॉट इक्वल्स str2, यहाँ पर आपका वो हमेशा उस केस में वो नॉट पैलिंड्रोम में आ जाएगा क्योंकि str1 वाज नॉट इक्वल टू str2, तो इसलिए उसका केस को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन में जाते हैं। हम लोगों को क्या करना है, इनकोड डिकोड करना है स्ट्रिंग को बेस्ड ऑन ASCII टेबल। वॉवेल्स है तो +2 करना है, कॉन्सोनेंट है तो +1 करना है, तो ऐसे करके वो चेंज हो जाएगा। जैसे Z है तो फिर से आपको A में लाना है, तो उसको भी ध्यान रखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। आइए क्या करना है, हमको पहले एक वर्ड इनपुट करके सेव कर लेना है, उसका लेंथ हमको L वेरिएबल में हमने सेव कर लिया, स्टोर कर लिया एंड देन what we will be doing, we will be using a for loop to check each and every character if it is greater than equal to n less than equal to y, then we will check if the character entered is between a e i o u, that is the vowels है या नहीं है। अगर vowel है तो +2 कर देंगे और उसको फिर से हम लोग कैरेक्टर में कन्वर्ट करके सेव कर लेंगे। अगर नहीं है, मतलब वो वॉवेल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो उसको हमको +1 करना है एंड फिर उसका वैल्यू को अगेन कन्वर्ट करना है, इंटीजर टू कैरेक्टर में कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर लेना है। अगर वो Z है, इसलिए हमने A to Y लिया था, Z को कंसिडर नहीं किया था। अगर Z है तो उसको कैरेक्टर -25 करेंगे ताकि हमको A मिल जाए, A लेटर मिल जाए, और उसको फिर से हमको चेंज करके प्रिंट कर देना है कैरेक्टर को। एंड दिस इज द प्रोग्राम। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है कि आपको एक सेंटेंस इनपुट करना है और उसको अपर केस में चेंज कर देना है एंड काउंट करना है और डिस्प्ले भी करना है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना है जो स्टार्ट हो रहा है लेटर A से।
इसमें हम लोगों को एक काउंटर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगा। नॉर्मल जो भी आपका स्ट्रिंग एस है, एल है लेंथ के लिए, ओके, आई है आपका लूप के लिए, तो काउंटर सी लेंगे काउंट करने के लिए कि कितना सारा ए आ रहा है, राइट। तो जो भी सेंटेंस इनपुट किया है यहाँ पर उसको हमको अपर केस में ट्रांसफॉर्म कर लेना, हमको अपर केस में कन्वर्ट कर लेना है। फिर हमको उसमें देखना है फॉर लूप में कि अगर एस डॉट कैरेट आई अगर स्पेस है और एस डॉट कैरेट आई प्लस 1 अगर ए है, यानी एक दोनों के बीच में हमने एंड यूज़ किया है, मतलब स्पेस के बाद ही अगर ए है तो वो आपका, इसका मतलब है कि वहाँ पर वर्ड शुरू हो रहा है और वर्ड का पहला कैरेक्टर अगर ए है तो हमको उसको काउंट करना है, ठीक है। वर्ड के बीच में अगर ए रहेगा तो हमको उसको काउंट नहीं करना है। तो वर्ड के बीच में रहेगा मतलब उसके पहले भी आपका कोई ना कोई कैरेक्टर रहेगा, राइट, स्पेस नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने क्या डाला कि एस डॉट कैरेट आई इज इक्वल टू स्पेस एंड एस डॉट कैरेट आई प्लस 1 इज इक्वल टू ए, तो सी प्लस प्लस कर देना है। इसी तरह से हम नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद लेटर ए हमको मिल जाएंगे और हमको फिर टोटल नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद लेटर ए को प्रिंट कर देना है। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको स्पेशल वर्ड और पैलिंड्रोम वर्ड का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका मेन क्वेश्चन है कि आपको वर्ड एक्सेप्ट करना है और प्रिंट करना है कि अगर क्या वो वर्ड पैलिंड्रोम है या फिर सिर्फ और सिर्फ स्पेशल वर्ड है। तो यहाँ पर सेम वे में हमको वर्ड एक्सेप्ट करना है, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे, लेंथ को एल में स्टोर करेंगे और चेक करेंगे। पहले हम लोग रिवर्स स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल आर में और फिर चेक करेंगे आर डॉट इक्वल्स डब्ल्यू, यानी अगर वो दोनों इक्वल है आर एंड डब्ल्यू, मतलब रिवर्स स्ट्रिंग एंड ओरिजिनल स्ट्रिंग अगर सेम है तो हम लोग पैलिंड्रोम वर्ड प्रिंट करेंगे। अगर नहीं है तो हम लोग देखेंगे कि अगर दोनों का इनिशियल कैरेक्टर यानी कैरेट 0 डब्ल्यू डॉट कैरेट 0 मतलब एकदम स्टार्टिंग वर्ड, ओरिजिनल स्ट्रिंग का स्टार्टिंग वर्ड, और आर डॉट कैरेट 0 यानी ओरिजिनल स्ट्रिंग का लास्ट नॉट वर्ड सॉरी कैरेक्टर, ओके, लास्ट कैरेक्टर सेम है तो वो क्या हो गया स्पेशल वर्ड। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, अगर स्पेशल वर्ड भी नहीं है पैलिंड्रोम भी नहीं है, तो क्या है वो नाइदर पैलिंड्रोम नॉट स्पेशल, ओके। इसी के साथ ये क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो में कुछ भी सजेशंस है, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट बिलो।